ओके, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड एंगल. सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डाउनवर्ड डायरेक्शन में और एंगल्स मतलब कि इस डायरेक्शन में. सो अब कुछ कॉलम्स बनाते हैं. अब यहां पर होता है 0 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. ओके, और यहां पर अब हम लिखेंगे अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. अब सबसे पहले बात करते हैं साइन थीटा की. साइन थीटा जो है साइन 0 पे होता है 0, 30 पे होता है ये 1/2, 45 पे इट्स 1/√2, 60 पे इट्स √3/2 एंड 90 पे इट्स 1. ये हुई साइन थीटा की वैल्यू. अगर आप एक को भी याद रख रहे हो बाकी अपने आप याद कर सकते हो. सो अब कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा को याद करने के लिए ये जो टर्म है इसको लैटरली इन्वर्ट कर दीजिए. मतलब कि अगर ये इस डायरेक्शन में लिखा हुआ है आपको सिर्फ उल्टा लिखना शुरू करना है. ये 1 है तो cos 0 हो जाता है 1. ये आ जाता है सेकंड पे मतलब कि √3/2. 45 ये एज इट इज यहीं पे 1/√2. ये हो जाता है 1/2 और ये हो जाता है 0. मतलब कि ये इस तरीके से हम इस सीक्वेंस में लिखा है तो cos के लिए हम उल्टी तरफ से शुरू करके लिखते हैं cos के लिए. रही बात tan की, सो tan थीटा, tan 0 हो जाता है 0, tan 30 होता है 1/√3. कैसे? इन दोनों को डिवाइड करके देखो, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 हो जाएगा कैंसिल, ये होगा 1/√3. tan 45 होता है 1, 60 होता है √3 और tan 90 मतलब कि 1 डिवाइडेड बाय 0. डिवीजन में 0 है, इसका मतलब क्या होता है कि मतलब कि वो टर्म नॉट डिफाइंड होगी क्योंकि उसकी वैल्यू हो जाती है इंफिनिटी. तो फिर tan 90 इज नॉट डिफाइंड. ओके, अब नेक्स्ट इज कोसेक थीटा. नेक्स्ट इज कोसेक थीटा की अगर हम बात करें तो वो होता है 1/sin थीटा. सबसे पहले तो tan 0 मतलब कि 1/sin थीटा मतलब 1/0. 1/0 मतलब कि इंफिनिटी. अगेन ये भी नॉट डिफाइंड होता है. क्यों? 1/sin थीटा मतलब 1/0. 1/0 मतलब कि डिवीजन में हो गया 0, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0. सो इसीलिए ये नॉट डिफाइंड हुआ. tan 30 सॉरी कोसेक 30 मतलब कि ये हो जाता है 2. क्यों? इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3 और ये हो जाएगा 1. सिर्फ क्या किया हम लोगों ने, जो साइन थीटा थे उसको रेसिप्रोकल कर लिया तो आ गई इसकी वैल्यूज. अब सेक थीटा की अगर बात करें तो ये क्या होता है 1/cos थीटा मतलब cos थीटा को रेसिप्रोकल करेंगे cos थीटा की टर्म्स को. ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2 और ये अगेन हो जाएगा नॉट डिफाइंड. क्यों? 1 डिवाइडेड बाय 0. आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि cos की टर्म्स को इन्वर्ट करो, रेसिप्रोकल करो, या फिर हमने कोसेक थीटा की याद रखो और इसको अगेन जैसे साइन को हमने इस सीक्वेंस में लिखा था उल्टा लिखते हैं हम cos में. हमने कोसेक को ऐसे लिखा था इसका उल्टा हम लिखेंगे सेक के लिए. ओके, अब नेक्स्ट इज tan के cot थीटा के लिए. सो cot थीटा की अगर बात करें सो cot थीटा क्या हो जाएगा मतलब कि 1/tan थीटा. सो मतलब कि 1 डिवाइडेड बाय 0 अगेन कितना होगा नॉट डिफाइंड. क्यों? क्योंकि वो डिनोमिनेटर में 0 देगा तो दिस विल बी नॉट डिफाइंड. इसकी अगर बात करें tan थीटा की तो ये हो जाएगा 1/√2 सॉरी ये हो जाएगा √3. क्यों? इसका रेसिप्रोकल tan का रेसिप्रोकल 1/√3 का उल्टा मतलब कि √3. ये रहेगा 1 ही, ये हो जाएगा 1/√3. ओके, अब यहां पर तो मैंने tan केस में नॉट डिफाइंड लिखा हुआ था, isn't it? क्यों हम नॉट डिफाइंड लिखते हैं? क्योंकि वो इंफिनिटी होता है, isn't it? अब मुझे एक चीज पता है, ये है 1/∞. वो वैल्यू कितनी आती है? इंफिनिटी. tan 90 इज इक्वल टू इंफिनिटी. cot 90 कितना होगा? 1/∞. क्यों? 1/tan 90 मतलब कि 1/∞. एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, मैं इंफिनिटी से किसी चीज को डिवाइड कर रहा हूं तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है? 0. सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 0. सो अब ये वो टेबल है जिसको हम एज इट इज यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. ओके, सो अब लेट्स सी व्हाट काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड एंड बेस्ड ऑन दैट हम अलग अलग जो तरीके होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, लेट्स गो फॉर देम.
लेट्स सी सम क्वेश्चंस कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ sin थीटा इज इक्वल टू 20/29 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। क्या गिवन है? sin थीटा इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 29, ये चीज हमें गिवन है। ओके हमें किस चीज की वैल्यू को फाइंड आउट करना है? हमें cos थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos थीटा। ओके अब इसको दो तरीकों से हम लोग कर सकते हैं। पहले देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड 1। हमें एक चीज पता है आइडेंटिटी। सो cos और sin जब भी हो तो देयर इज एन आइडेंटिटी दैट वी नो। व्हाट इज इट? cos sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक आइडेंटिटी है जो हमें पता है। आप इन वैल्यूज को यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं। sin थीटा की वैल्यू क्या है? 20/29, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 20/29 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको, ये कांस्टेंट है, इसको वहां लेके जाएंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 20 का स्क्वायर कितना होता है? तो दिस वुड बी 400 डिवाइडेड बाय 29 का स्क्वायर इज 29 इंटू 29 इज 841। दिस इज 841। अब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 841 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 841 which is equal to 441 divided by 841। ये किसकी वैल्यू आ रही है? लेकिन cos स्क्वायर थीटा की। cos स्क्वायर थीटा कितना होगा? 441/841। सो cos थीटा विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्यों स्क्वायर था तो रूट लेना पड़ेगा, 441 डिवाइडेड बाय 841। 441 किसका रूट होता है? 21 का। सो दिस वुड बी इक्वल टू 21 और 841 किसका रूट होता है? ये 29 था, सो डिवाइडेड बाय 29। सो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 21/29। ये हमने कैसे फाइंड आउट किया? बाय यूजिंग आइडेंटिटी। देयर इज वन मोर वे बाय विच यू कैन डू इट। अब वो कैसे? अब ये है हमारा ट्राइंगल। ओके लेट दिस ट्राइंगल बी ABC एंड इट इज राइट एंगल एट B। मैंने मान लिया कि ये है मेरा थीटा। sin थीटा क्या बोला है? 20/29। क्या? sin थीटा इज इक्वल टू 20/29, मतलब कि ये क्या होता है? लेकिन अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। अपोजिट क्या है थीटा का? AB। सो दिस विल बी इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस इज AC, isn't it? So AB अपॉन A और AC की वैल्यू कितनी होगी? 20/29, isn't it? So मैं AB को मान लेता हूं कि ये हो जाएगा 20 टाइम्स ऑफ x। AC कितना हो जाएगा? AC will be equal to 29 टाइम्स ऑफ x और CB मुझे नहीं पता कितना होने वाला है। बट I know one thing, in triangle ABC, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, isn't it? AC की वैल्यू कितनी है? 29x। सो 29x का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, मतलब कि 20x का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सो BC का स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा? 29x का स्क्वायर प्लस 20x का स्क्वायर। 29x का स्क्वायर कितना देखा था हमने? 841x स्क्वायर प्लस 20x का स्क्वायर मतलब कि 400x स्क्वायर। सो BC स्क्वायर हो जाएगा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू 441x स्क्वायर। सो BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ 441x स्क्वायर मतलब कि 21x। ये किसकी वैल्यू आई है? BC की। कितना आ रहा है? 21x। सो मुझे BC की वैल्यू फाइंड आउट कर पता चल चुकी है। दिस इज 21x। व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट? आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? सो cos थीटा is equal to adjacent upon hypotenuse which is equal to adjacent कितना है? BC, that is equal to 21x divided by hypotenuse मतलब कि AC, मतलब कि 29x। x हुआ कैंसर, तो ये रेशियो कितना आ रहा है? 21/29। सो अब देखा हमने दोनों तरीकों से cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की एंड द वैल्यू हैज केम आउट टू बी द सेम। सो ट्रिग्नोमेट्री की एक अच्छी चीज होती है दैट द सेम क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड इन वेरियस वेज, कि बहुत अलग अलग तरीकों से आप एक ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो डिपेंडिंग ऑन विच एवर way of doing you find easy, you can choose that way according to your convenience. Marks will be given
एज इट इज, ठीक है ना। तो मार्क्स में तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है, और सिर्फ तो द बेस्ट पार्ट इज यू कैन चूज योर वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। देयर इज नो स्पेसिफिक वे इन ट्रिग्नोमेट्री कि किसी क्वेश्चन को एक इसी तरीके से सॉल्व करना है। यू कैन जितने फॉर्म, बिकॉज देयर आर वेरियस फॉर्मुलेज दैट वी हैव, सो किसी को भी किसी भी टर्म के अंदर हम कन्वर्ट करके उसको अकॉर्डिंगली सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। ओके चलते हैं और एक क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज sec थीटा इज इक्वल टू 25/7 फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। क्या कहा है मुझे? sec थीटा इज इक्वल टू 25/7, आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ tan थीटा। अगेन इसको भी दो तरीकों से कर सकते हैं हम लोग। मैं एक से करता हूं पहले। मेथड 1 मतलब कि आपको पेपर में दोनों तरीकों से सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू चूज आइदर ऑफ द वेज, जो भी आपको सिंपल लगे और आप उससे सॉल्व कर सकते हो। ओके मेथड 1 मतलब मुझे एक चीज पता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। क्यों? दिस इज वन ऑफ द आइडेंटिटीज। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec थीटा कितना है? 25/7, तो sec स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 25/7 का स्क्वायर। So this will be equal to 1 plus tan square theta is equal to 625/7 का स्क्वायर कितना होता है? 49. So tan square theta is equal to 625/49 minus 1. अगर LCM ले लेंगे तो ये हो जाएगा 625 minus 49 divided by 49. ओके सो 625 माइनस 49 अगर करेंगे तो दैट इज 576. सो दिस इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 576 डिवाइडेड बाय 49. सो tan थीटा कितना हो जाएगा? सो tan थीटा will be equal to under root of 576 divided by 49, which is equal to 576 का रूट कितना होता है? 24 divided by 7. So 24/7 आई है हमारे पास tan की वैल्यू। Now let's use another way to solve the same. Again हम लोग पाइथागोरस को यूज करेंगे, थर्ड साइड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उससे हम लोग tan थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे एंड इट शुड कम आउट टू बी 24/7. लेट्स सी आता है या नहीं। ठीक है तो अब मैंने मान लिया कि ये है मेरा ट्रायंगल ABC. ओके दिस इज माय थीटा। सेक थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अब 1/cos, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। हाइपोटेनियस मतलब कि ये, मतलब कि 25x अपॉन एडजेसेंट मतलब कि 7x. आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b. सो अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर कितना है? 25x. सो 25x का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर कितना है? नहीं पता, AB स्क्वायर को AB स्क्वायर ही रहने देते हैं, प्लस BC की जगह हमने 7x पुट किया है तो 7 इंटू एक्स का स्क्वायर। सो अगर इसको यहां पे लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर कितना हुआ? 625 माइनस 49, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो ये हो जाने वाला है 576 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर. सो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 576 एक्स स्क्वायर, सो विच विल बी इक्वल टू 24 टाइम्स ऑफ एक्स. तो AB की वैल्यू कितनी आ रही है? 24 टाइम्स ऑफ एक्स. सो अब tan थीटा क्या होता है? tan थीटा की वैल्यू होती है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. अपोजिट कितना है थीटा का? 24x. एडजेसेंट कितना है? 7x. x हुआ कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू 24/7. ठीक है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. तो इस तरीके से जो भी आपको चाहिए हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो भी मेथड आपको इजी लगे यू कैन चूज दैट मेथड एंड कैन स्टार्ट सॉल्विंग बाय दैट until and unless it has they have specified कि using identity. अगर identity specify किया जाता है तो मेथड 1 से ही करो, और अगर by specify नहीं किया है कि किस मेथड से करना है तो फिर you can choose method according to your convenience. Next is if 5 times of sin theta minus 12 times of cos theta is equal to 0, find the value of sec theta and cosec theta. ठीक है, दो चीजें मुझे पता है. क्या है? 5 times of sin theta minus 12 times of cos theta is equal to 0. मुझे किस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है? आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sec theta and cos theta. Sec theta
एंड कोसेक थीटा। ठीक है, अब सबसे पहले इसको मैं वहां पर अगर मैं लेकर जाऊं तो मुझे मिलेगा 5 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। अब साइन अपॉन कॉस लेके आते हैं और इस 5 को डिनोमिनेटर में लेके जाता हूं, मतलब इस कॉस को मैं इसके डिनोमिनेटर में लेके जा रहा हूं, 5 को मैं इसके डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा साइन अपॉन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 5। ये और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा। सो tan थीटा की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है 12 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब tan थीटा की वैल्यू पता चल गई है, कितना आ रहा है 12 बाय 5। सो मैं सेक की वैल्यू पता कर सकता हूँ कैसे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सो tan थीटा की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 12 बाय 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये हो जाएगा 1 प्लस 12 का स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा 25 प्लस 144 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 169 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाने वाला है सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 169 डिवाइडेड बाय 25 विच इज इक्वल टू 13 बाय 5। सो सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 13 बाय 5। और एक चीज मुझे क्या पता है, कोसेक थीटा, ठीक है, की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। अब कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, isn't it? तो अगर मुझे साइन थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो मैं पता कर सकता हूँ कि कोसेक थीटा कैसे आने वाला है। बट या तो मैं वैसे पता कर लूं, या तो फिर देयर इज वन मोर वे आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा। कैसे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये चीज मुझे पता है, अगेन दी आइडेंटिटी। तो मैं कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा which is equal to 1 upon tan theta कितना है 12 by 5, 1 upon 12 by 5 which is equal to 5 by 12। ये किसकी आ रही है, cot theta की वैल्यू। So again by using identity I know that 1 plus cot square theta, 1 plus cot square theta is equal to cosec square थीटा। अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली इस आइडेंटिटी को यूज कर सकता हूँ कोसेक थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो अगेन आई टोल्ड यू कि बहुत अलग अलग तरीकों से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये चीज पता थी tan थीटा 12 by 5 है तो आप उस ट्रायंगल को बना के फाइंड आउट करके भी इन चीजों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे, विच एवर यू फाइंड इजियर। तो ये हो जाने वाला है 1 प्लस कॉट कितना है 5 by 12। सो 5 by 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 25 बाय 144 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाने वाला है 1 प्लस 144 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 144 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सो कोसेक थीटा will be equal to under root of 169 divided by 144 which is equal to 13 by 12. So 13 by 12 is the required value of cosec theta. अब ये तो वो तरीका हुआ जिसके अंदर हमने आइडेंटिटीज को यूज किया है अननोन्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। बट आई टोल्ड यू कि और एक तरीका है जिसको आप सॉल्व कर सकते हो, वो ट्रायंगल ड्रॉ करके। कैसे, अब वो चेक करते हैं। tan थीटा क्या हो, ये साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट upon hypotenuse, sorry opposite upon adjacent which is equal to 12 by 5. Okay, अब सबसे पहले again draw a triangle. Let this be A, this is B, this is C. यहाँ पे है 90 डिग्री। tan क्या होता है, opposite upon adjacent। अगर मैं इसको थीटा मान लूं, opposite मतलब कि this will be 12, this will be 5। पाइथागोरस अप्लाई कीजिए तो फिर AC स्क्वायर will be equal to AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 144 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 169। दैट इज इक्वल किसकी वैल्यू आ रही है, लेकिन ये AC स्क्वायर है 169। सो AC की वैल्यू विल बी इक्वल टू 13। कैसे, दोनों तरफ रूट ले लिया। सो AC की वैल्यू कितनी आ रही है 13। ओके, सो अब AC की वैल्यू आ गई। अब हम बाकी चीजें निकाल सकते हैं। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, इजंट इट, 1 अपॉन कॉस थीटा। सो इसकी वैल्यू आ रही है हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, सॉरी एडजेसेंट। तो ये हाइपोटेनियस कितना है 13 और एडजेसेंट कितना है 5। सो दिस इज गोइंग टू बी 13 डिवाइडेड बाय 5। यही आ रहा था हमारे इससे पहले भी। और कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस
divided by opposite. So which will be equal to 13 divided by 12. ठीक है, तो यही वो वैल्यूज थी. सो यू कैन यूज आइदर ऑफ द मेथड, जो भी आपको आसान लगे. एंड दिस आई टोल्ड यू, दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. यू कैन यूज वेरियस वेज टू फाइंड द आंसर ऑफ द सेम क्वेश्चन. कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं होता ट्रिग्नोमेट्री में. ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी वास्ट. सो डिपेंडिंग ऑन एज वी हैव n नंबर ऑफ फॉर्मूले, तो किसी को भी कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट करके अपना एंड बाय अप्लाइंग द लॉजिक्स प्रॉपरली यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ व्हाटएवर दे हैव आस्क्ड और व्हाटएवर दे हैव गिवन. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस sec थीटा अपॉन 1 प्लस cosec थीटा. क्या क्या कहा गया है मुझे? द क्वेश्चन इज cos थीटा इज इक्वल टू √3/2. ये चीज कही गई है, मुझे फाइंड आउट करना है. फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस sec थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cosec थीटा. इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. ओके, टू फाइंड. अब सबसे पहले चेक कर लीजिए कौन कौन से अननोन्स है जिसके अंदर हमको यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ने वाली है. एक है sec थीटा, दूसरा है cosec थीटा, इजंट इट? अब सबसे पहले हम लोग sec और cosec की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं. वो कैसे करेंगे? sec थीटा, मुझे cos थीटा पता है, तो ठीक है, sec थीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, इजंट इट? So which will be equal to 1 upon √3/2, that is equal to 2 upon √3. किसकी आ रही है ये? sec थीटा की वैल्यू. अब मुझे क्या पता करना है? cosec थीटा. cosec थीटा को मैं डायरेक्टली तो पता कर नहीं पाऊंगा until and unless I know the value of cot आइडेंटिटी यूज करके. तो मैं एक चीज कर सकता हूं, मैं sin थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं. सो sin थीटा क्या होता है? sin थीटा, मुझे एक आइडेंटिटी पता है क्या? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. cos की वैल्यू पता है, सो sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, विच विल बी इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू कितनी है? √3/2 और उसका स्क्वायर मतलब कि 3/4, क्योंकि √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर इज 3, 2 का स्क्वायर इज 4. एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3/4 विच इज इक्वल टू 1/4. ये किसकी वैल्यू आ रही है? sin स्क्वायर थीटा की. सो sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? sin थीटा will be equal to √1 upon 4 which is equal to 1/2. ये आ रही है मेरे पास sin थीटा की वैल्यू. अब sec थीटा पता है, sin थीटा पता है, तो अब हम क्या करेंगे? मुझे cosec पता करना है ना. cosec थीटा होता है, cosec थीटा is equal to 1 upon sin थीटा which is equal to 1 upon 1/2 which is equal to 2. so cosec थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 2. now substituting the values of cos थीटा and sec थीटा in this equation I will get 1 माइनस sec थीटा कितना आया है? 2/√3. 1 माइनस 2/√3 डिवाइडेड बाय cos थीटा, cosec थीटा है 2, 1 प्लस 2. दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2/√3 डिवाइडेड बाय 3. थोड़ा सा एलसीएम लेते हैं न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2, यहाँ पे हो जाएगा ये √3 हो जाएगा, √3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 3 विच विल बी इक्वल टू √3 minus 2 divided by 3√3 which is the required answer of that particular solution. ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस तरीके से हो सकता है. या फिर अगेन यू कैन डू वन थिंग. कैसे? cos थीटा की वैल्यू पता है, ड्रॉ ट्रायंगल, थर्ड साइड की वैल्यू फाइंड आउट करो यूजिंग पाइथागोरस. अब तीनों साइड्स पता है तो फिर वहां पर आप डायरेक्टली sec थीटा की वैल्यू हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट और cosec थीटा की वैल्यू अपोजिट, हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट सब्स्टिट्यूट करके उनकी वैल्यूज को पुट कर फाइंड आउट कर सकते हो. सो अगेन यू कैन यूज आइदर ऑफ द मेथड्स डिपेंडिंग ऑन विच एवर यू फाइंड इजी. ओके, सो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. हमारा अगला क्वेश्चन है, शो दैट sec x प्लस tan x इज इक्वल टू √1 प्लस sin x अपॉन √1 माइनस sin x. ओके, ये मुझे प्रूव करना है. ओके, सो अब हम क्या करेंगे? ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं. क्या है क्वेश्चन? इज शो दैट sec x, ठीक है, अब LHS क्या है मेरे पास? sec x प्लस tan x, दिस इज माई LHS. इसको मुझे प्रूव करना है. RHS दैट इज √1 प्लस sin थीटा. RHS है मेरे पास √1 प्लस sin थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा. ओके, अब LHS को ही सॉल्व करते हैं. सबसे पहले sec x प्लस tan x. अब हमेशा याद रखना, जब भी सेट की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो हमेशा चीजों को साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश किया करो, ताकि बिकॉज 90% ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाता है जब हम उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं.
ओके, सेक एक्स है तो मैं इसको लिखूंगा 1 अपॉन कॉस एक्स, tan एक्स है तो मैं इसको लिखूंगा sin एक्स अपॉन कॉस एक्स। ओके, अब इसको दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो फिर इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, isn't it? सो अब मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स नहीं कॉस एक्स, ठीक है, दोनों एलसीएम ही, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, मल्टीप्लाई नहीं हुआ है तो कॉस एक्स। अब इसी का मैं दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर एंड रूट ऑफ द इक्वेशन, तो मुझे क्या मिलेगा, स्क्वायर भी लूंगा और मैं रूट भी लूंगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस एक्स का स्क्वायर और इसी का रूट। अगर मैं एक चीज का स्क्वायर ले रहा हूं और उसी का रूट भी ले रहा हूं तो फर्क नहीं पड़ता है। कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं, वी नो दैट, क्या 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यहां पर मेरे पास कॉस स्क्वायर है, सो मैं ठीक है, तो फिर ये अंडर रूट है ना, तो इसको मैं वो कर लेता हूं, ओके नो ठीक है, कॉस स्क्वायर ही है तो कॉस स्क्वायर की जगह पर मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो डिनोमिनेटर में हम वो पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये इसको आप लिख सकते हो एक चीज कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटर्न एज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, isn't it? आप 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, सो बेसिकली 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब कि इसको 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स हम लिख सकते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। ओके, ये हो गया कैंसिल, एक 1 प्लस साइन एक्स और यहाँ का एक 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स विच इज द रिक्वायर्ड RHS, ये RHS हेंस प्रूव। ओके, सो इस टाइप से डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज आस्क्ड टू अस हमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें हमें प्रूव करना पड़ता है, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन, प्लस जो आता है इस टाइप के क्वेश्चंस आई मीन, और यू नो इट्स वेरी इजी टू सॉल्व देम, ऑल यू नीड टू नो इज किस तरीके से बस प्रोसीड करना है, यू शुड बी फेमिलियर विद दैट। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस। मुझे दो इक्वेशन गिवन है, मुझे उसमें से थीटा एलिमिनेट करना है। लेट्स सी हाउ कैन वी डू दैट। x इज इक्वल टू a cot थीटा माइनस b cosec थीटा, x इज इक्वल टू a cot थीटा माइनस b cosec थीटा, यह है इक्वेशन 1, और y है मेरे पास a cot थीटा प्लस b cosec थीटा, a cot थीटा प्लस b cosec थीटा, दिस इज इक्वेशन 2। अब ठीक है, मैं क्या करूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं। मेरा मेन एम क्या है, बेसिकली मुझे दोनों थीटा की टर्म्स को एलिमिनेट करना है, यहां से कोसेक थीटा हटाना है, कॉट थीटा हटाना है, सब कुछ एक्स और वाई की टर्म्स में होना चाहिए। ओके, अब अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, ये हो जाएगा यहाँ पर एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए कॉट थीटा, और ये हो जाएगा बी कॉस थीटा प्लस माइनस बी कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा, मतलब कि ये हो जाएगा 0। तो मेरे पास सिर्फ ये बचेगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2a कॉट थीटा। सो कॉट थीटा की इससे आपके पास वैल्यू आ रही है, कॉट थीटा विल बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ ए। ओके, इसमें से एलिमिनेट करना है हमको थीटा को, तो कॉट थीटा की मेरे पास वैल्यू आ गई है ये। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैंने ऐड किया था, अब मैं एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं। ओके, सो वो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए कॉट थीटा माइनस बी कोसेक थीटा, और y इज इक्वल टू ए कॉट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा, और मैं एक बार दोनों को करूंगा सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा, देखिए ये तो हो जाएगा x माइनस वाई, इजंट इट, ये हो जाएगा मेरे पास ए कॉट थीटा माइनस ए कॉट थीटा, मतलब कि ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2b कोसेक थीटा। सो कोसेक थीटा
will be equal to x minus y divided by minus of 2b. This can be written as y minus x divided by 2 times of b. माइनस साइन कॉमन ले लिया तो y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2b में उसको लिख सकते हो. ये किसकी वैल्यू? कोसेक थीटा की. अब मुझे थीटा एलिमिनेट करना है, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ इंडिविजुअली कोसेक थीटा और कॉट थीटा की टर्म है. एक चीज याद रखना, जब भी एलिमिनेट थीटा की टाइप का क्वेश्चन आता है, आपको हमेशा ऐसी दो टर्म्स में इक्वेशंस गिवन होती है जिनके बीच में एक आइडेंटिटी प्रेजेंट है. लाइक साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक आइडेंटिटी हमें पता है. सेक और टैन, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या फिर कोसेक और कॉट, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. सो हमेशा याद रखना, ऐसी ही दो टर्म्स में हमें गिवन होती है इक्वेशन जिसके अंदर एक आइडेंटिटी प्रेजेंट है. तो अब सिर्फ मुझे एक चीज पता है, इन दोनों के बीच में कौन सी आइडेंटिटी है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा. अब सिर्फ ये वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब कि x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2a इसका स्क्वायर, विच इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, मतलब कि y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2b इसका स्क्वायर. अब ये पूरी जो इक्वेशन है उसमें से थीटा हर जगह से एलिमिनेट हो चुका है, isn't it? So इफ यू वांट यू कैन सॉल्व इट फर्दर. लाइक अगर इसको मैं यहां पर लेकर आऊं तो, या फिर इसको मैं वहां पर लेकर जाऊं, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ऑफ b स्क्वायर, isn't it? अब 4 दोनों तरफ कॉमन है, तो मैं ये 4 को यहां से हटाकर RHS में लेके जाता हूं, मतलब कि ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो आप चाहो तो आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो इफ यू वांट. अदरवाइज इफ यू वांट टू मेक इट सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर, डिवीजन में आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, उसको यहाँ पे तो 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर, तो वहां तक भी ले जा सकते हो. बट यहाँ पे भी इफ यू लीव इट तो देन इट्स फाइन. सो यू कैन राइट इट 4 इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन a इसका होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय b इसका whole square. This is the required equation and we have eliminated theta. कहीं पे भी अगर आप देखो थीटा नहीं है, x है, y है, a है, b है. That's it. That was our main motto. Okay, अब चलते हैं problem set 6.1 की तरफ so that we can see what other kind of questions can be asked.